हजरत जी, मैं मजनू बोल रहा हूँ इंडिया से। जी माशाल्लाह। हजरत, आप हमारे लिए एक नियामत है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। आमीन आमीन अल्लाह। आपने तसव्वुफ को जो है मुर्शिदों की खानका से और इल्म को किताबों से और मदारिस से निचोड़ कर हमारे लिए ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह आपको की जज़ाए खैर दे। आमीन और आमीन। ये जो प्रोग्राम आप करते हैं, इससे आपके ख्वाब के मामले पे बहुत सारी चीज़ सीखता रहता हूँ हजरत। माशाल्लाह। एक बात आपसे अर्ज करनी थी कि हजरत, एक ख्वाब मैंने देखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजा बस ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैं पास में बैठा हुआ था। हजरत, इसके बारे में मैंने उस वक्त तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था और मैंने उस वक्त कुछ तहकीक भी नहीं किया। कुछ दिन बाद, तकरीबन कुछ महीने बाद, मैं किसी किताब में देखा, ख्वाबनामा बोल करके, और शायद किसी जगह से सुना भी कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जगह फरमाया है कि कोई अगर अल्लाह के नबी की जनाजा को देखता है तो उस मुल्क में अल्लाह की गजब आएगा या कोई बीमारी आएगा। और मैं देखा, ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद आया, अल्लाह अकबर, हमारे मुल्क में, इंडिया में जो दूसरा लहर आया और तकरीबन 50 से 60 लाख लोग इसमें चले गए ये कोरोना में, ये बस उसके हफ्ता 15 दिन के बाद ही से शुरू हुआ था हजरत। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है हजरत? ये रिवायत का सही है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली? आपसे अल्लाह यही अकबर। पूछना है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर रफ़ीक साहब, आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं। मजनू आपने अपना लक़ब रखा है। अल्लाह आपको जो अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिन्होंने इश्क अता फ़रमाए, और अल्लाह आपको इसी तरह ज़ाहिरी बातें तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और आपने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो हमारे जो है ये प्रोग्रामों को जो है ख़ुलासा किया है। और हकीकत भी यही है कि यही हमारी कोशिश होती है, किताबों से इल्म को, ख़ानकाहों से तसव्वुफ़ को, और इसी तरीके से जो है वो बाकी जो भी उलूम व मारिफ़ हैं उनको जो है वो निचोड़ के हम आप हज़रात तक पहुँचाएँ। और वाकई ऐसा करने की कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग इसकी कदर करते हैं। इससे हमें दोहरी खुशी होती है कि आप हज़रात को एक चीज़ पहुंच रही है और आप उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और कदर कर रहे हैं, कि अप्रिशिएशन से जो है हमें हौसला बढ़ता है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो है हम शुक्रगुज़ार होते हैं। तो माशाअल्लाह ये हकीकत यही है जो आपने निचोड़ निकाला है, और यही हमारे रहम टीवी का मकसद है। हम इसी अंदाज से, ये कोई कमर्शलाइज बिल्कुल इश्यूज़ नहीं है, इसके अंदर कोई एजेंडा हमारा जो है प्रोफेशनल कमर्शलाइज एजेंडा नहीं है, एक पाई की भी हमारा वादार नहीं है। इसलिए आपने देखा कि मैंने अपने प्रोग्राम, अपने क्लिप्स की आम इजाज़त दे रखी है, और दुनिया भर में कितने लोग हैं जिन्होंने जो वो मेरे प्रोग्रामों से क्लिप बना रखे हैं, अपने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, और आगे माशाल्लाह उनके चूल्हे जल रहे हैं और उनकी जो बेरोज़गारियों में रोज़गार मिल रहा है। और मैं खुश होता हूँ कि मेरी वजह से मिल रहा है, अल्लाह के यहाँ मुझे अजर मिल रहा है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस वक्त कर दिया जिस वक्त हम दुनिया में आए भी नहीं थे। तो परवाह किस बात की है? वहाँ परेशानी ये हो, अब हमें अपने तज़किया और तालीम के लिए मेहनत ये हमारे कंधों पे है, उसकी कोशिश है कि वो सदका जारिया बने, और माशाल्लाह वो बन रहा है। तो इसलिए जो है ये यही मकसद है जो आपने बयान किया, और अल्लाह उसको जो है पूरा कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और ख़िदमत ख़ल्क़ जो है, जो पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है, वो इसी तरीके से आगे पहुँचता रहे। अल्लाह उसको शरफ़ कबूल बख्शे। और बाकी आपने ख्वाब जो बयान किया, बिल्कुल गहरा कनेक्शन है कि आपने जो ख्वाब देखा उसके एक हफ़्ते के बाद ये सूरत हाल देखी, और फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हवाले से आपने जो रिवायत नकल की है बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे का मतलब यही है कि उस जगह पर वाकई अल्लाह का कहर आएगा, क्योंकि जब नबी के दीन को मगलूब करने की कोशिश की जाएगी और नबी के दीन को हावी नहीं होने दिया जाएगा, या ये कि कम अज़ कम उसके हक़ को भी लेके चलने नहीं दिया जाएगा और जुल्म सितम ढाया जाएगा। और इंडिया के अंदर आपने देखा यही अहवाल हैं, जो नतीजा ये है कि ज़ाहिर है कि इसका रिएक्शन अल्लाह के कहर के अलावा और क्या हो सकता है। और वो अल्लाह के कहर आप जैसे बता रहे हैं, 60-70 लाख इंसान जो है वो काम आ गए सिर्फ इसी वजह से कि कोरोना वायरस और कोविड-19 ने उनको जो है वो सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और इसका उसके साथ लिंक है। लिहाजा जो आप ये बिल्कुल अल्लाह तबारक व ताला से कसरत इस्तिग़फ़ार करके जो है अल्लाह से आफ़ियत मांगें, और वहाँ की धरती पर रहने वालों के लिए ईमान मांगें कि अल्लाह तबारक व ताला उन ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम को उनको शहदाई बनाए। जो हिंदू मत जो है इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ रेशा दवानियाँ कर रहा है, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह उनका कला कमा करे और इस्लाम के परचम को हिंद की ज़मीन पर बुलंद फरमाए।
आमीन या रब्बल आलमीन। जी नेक्स्ट। जी जी बताइए। हेलो